कंबस्शन एनालिसिस, ये एनालिसिस का मतलब हो गया कि आपने मेजर करनी होती है कि कुछ चीजें जो है उनकी क्वांटिटी को मेजर करना होता है, उनकी क्वालिटी को मेजर करना होता है। एनालिसिस इसको कहते हैं, लैब वर्क है। ये कहता है कि कंबस्शन में कि इफ एनी सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आइदर इट बर्न्स और इट डिकम्पोज। दुनिया की किसी भी चीज को अगर आप आग में फेंक देंगे और ओपन एयर में उसमें ऑक्सीजन होगी वहां पर, तो या तो वो बर्न हो जाएगी या वो डिकम्पोज हो जाएगी। लेकिन एक चीज कॉमन है, बट द प्रोडक्ट्स आर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। लेकिन जो सी चीज बनेगी आफ्टर डिकम्पोजिशन, आफ्टर कंबस्टन, जो आग में फेंक दिया आपने उसको, तो वो होंगे रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। मतलब ये हुआ कि यहां पर हम थोड़ा सा एक पेज लगा लेते हैं इधर और आपको बता देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट था, आपके पास था CH4 और आपके पास था मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये जो भी बात बोली है हमने, क्या आप लोग इस बात को समझे? इन सबको मैंने आग में फेंक दिया। हीट के लिए, एक्सेसिव हीट के लिए हम ये ट्राइंगल से बना लेते हैं बीच में, इसका मतलब वी आर हीटिंग इट। जी, क्या बोला आपने अभी, क्या बनेगा इससे? सर ऑक्साइड्स, इसमें कौन कौन से कैल्शियम एलिमेंट? ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बस इसमें कैल्शियम है और कार्बन है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसमें मैग्नीशियम है एंड नाइट्रोजन है, बना ऑक्साइड्स। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO, वजह वैलेंसी 2 एंड वैलेंसी 2 होती है, उसका फार्मूला यही रहेगा। जो कार्बन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड होता है वो बन जाएगा वैलेंसी 2 वैलेंसी 4 से, क्या बनेगा शाबाश? CO2, C2O4 बनेगा, फिर फाइनली CO2। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी से, समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इसके अलावा हमने कंबशन एनालिसिस भी किया था, उससे भी ये बात क्लियर हो जाती है कि रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनेंगे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन किया था हमने। इसका ऑक्साइड CO2 हो गया और इसका ऑक्साइड बनाने के लिए वैलेंसी 2 वैलेंसी 1, तो बन जाएगा फार्मूला इसका H2O। सिमिलरली मैग्नीशियम का ऑक्साइड वैलेंसी 2 2 थी, यही रहेगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो NO2 होता है रिस्पेक्टिव, इसको मैं मार्क कर देता हूं, ये आपके लिए नया है, ये वैलेंसी से निकालना पड़ेगा, इसको याद रखना होगा। इस तरीके से सल्फर का ऑक्साइड भी जो है SO2 होता है, SO3 नहीं होता। अच्छा, अब रह गया मसला बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैल्शियम एक था, वहां पे भी एक है, कार्बन एक, वहां पे भी एक, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी 3 है। बैलेंस है पहली वाली। सेकंड वाली को अगर बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग में हमें ऐसा करना पड़ जाएगा। नंबर 1, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, और उस तरफ ऑक्सीजन जो है वो बन रहे हैं 4 एटम्स बन रहे हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा। एंड लास्ट केस में मैग्नीशियम 1 था लेकिन नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इस तरफ जो है आपके पास 6 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर 1 और 4 5 है। एक ऑक्सीजन आपको और लगाना पड़ेगा उस तरफ, तो आपने यहाँ पर लिखा 1 ऑक्सीजन, लेकिन ये डायटोमिक फॉर्म में होता है, तो इस तरीके से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ये बात सबको समझ आई बेटा? यस सर। सर NO3 भी तो होता है। NO3 बेटा वो आयन होता है, ऑक्साइड नहीं होता। नाइट्रोजन की ऑलरेडी बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, उनमें से स्टेबल ऑक्साइड NO2 होता है। सर एक सवाल है। आपको समझाने के लिए एक चीज और भी करवा दूं। जी बेटा, इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं, एक बैरियम है और एक सल्फर है। बैरियम ग्रुप 2 का है तो फार्मूला ये रहेगा, सल्फर के ऑक्साइड 2 होते हैं, SO2 SO3, लेकिन रिस्पेक्टिव ऑक्साइड क्या है? SO2। मैंने मार्क कर दिया क्योंकि वैलेंसी से मैंने नहीं निकाला। अब ऑक्सीजन की बात करें तो इस तरफ 4 ऑक्सीजन है इस तरफ, जबकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है।
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा जी। तो ये उसने कहा कि अगर आपने इनको आग में फेंक दिया तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनेंगे जी। राजा हाँ सर CH4 में भी अगर O2 वहां पे क्यों लगाया, प्रोडक्ट साइड में लगा देते। अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी हटा रहा हूँ इसको, बताओ बैलेंस कैसे करोगे? अगर H2O के आगे लगा दे, जैसे वहां पे लगाए, बाकी नीचे 3 में लगाए। तुम जादूगर नहीं हो गए। इस तरफ कार्बन कितने हैं? एक कितने कार्बन? एक एक इस कार्बन है। एक हाइड्रोजन कितने इस तरफ? 4 इस तरफ कितने? 4। अच्छा सही समझ आ गया सर। ऑक्सीजन इस तरफ कितने? सर समझ आ गया। तो ये हमने लिख दिया। अब सुनिएगा गौर से, हमने कहा था या तो कंबशन होगी या डिकम्पोजिशन होगी। अगर तो ऑक्सीजन यूज हो रही है इसका मतलब है कि ये कंबशन है, और अगर ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही इसका मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन। देखिए बैलेंसिंग आपके सामने की है, आपसे मिल बांट के की है। ऑक्सीजन अपनी मर्जी से नहीं लगाया मैंने, ऑक्सीजन तो बैलेंसिंग की वजह से इधर आ रहे हैं उधर आ रहे हैं। अगर रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन आती है इसका मतलब क्या है कि कंबशन हो रही है, और अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही इसका मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन है। ये बात समझ आई? यस सर। अच्छा अब देखें यहाँ पर ऑक्साइड की दो टाइप्स बन रही हैं। दो टाइप्स हैं बेसिकली। एक है आपके पास जो बन रहे हैं वो है मेटल ऑक्साइड्स, जबकि दूसरे क्या है आपके पास? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आयनिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? कोवेलेंट। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। Yes, sir. अगर आयनिक है तो ये सॉलिड फॉर्म में बच जाएंगे एज एन ऐश। अगर आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया उसको जला दिया, जलाने के बाद अगर ऐश बच रही है इसका मतलब क्या चीज है? कोई मेटल ऑक्साइड होगा। और जो चीज नॉन मेटल ऑक्साइड होगी वो गैस की फॉर्म में स्केप कर जाएगी। तो अब यहां पर अगर नॉन मेटल ऑक्साइड आप देखें तो आपके पास ये गैस बन के निकल जाएगी। ये जब हीट कर रहे हैं आप तो ये स्टीम की फॉर्म में निकल जाएगी। ये भी गैस से निकल जाएगी, ये भी गैस से निकल जाएगी, ये भी गैस से निकल जाएगी, और ये भी गैस से निकल जाएगी। तो आफ्टर डिकम्पोजिशन आपके पास जो चीजें बच जाएगी वो होंगे जस्ट मेटल ऑक्साइड्स बस। देखिए ये जो सेकंड वाला है इसमें आपके पास ऐश नहीं बचेगी। क्यों? ऑक्साइड्स निकल जाएंगी। दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड से निकल गए। मीथेन जब आप घर में चलाते हैं चूल्हे पे तो आपको कोई ऐश वैश नजर नहीं आती, सारे का सारा कंबस्ट हो जाता है। जैसे सीएनजी है वो भी मीथेन ही होती है, तो उसमें कोई ऐश वैश नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर बेटा सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। अब जो है मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं इनके बारे में एक और बात कि ये सारे क्या होते हैं? बेसिक। इज इट? मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं ना? यस सर। एंड नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, Yes, sir. देखिए ऑनलाइन में जीना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको साथ साथ चला रहा हूँ, इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ आती है। तो दोबारा देखते हैं इसको। जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो वो बर्न हो जाती है या वो डिकम्पोज हो जाती है, बट द प्रोडक्ट्स आर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स।
Non-metal oxides escape in the form of gas. Non-metal oxides are acidic as well, so can be absorbed by alkali. अगर ये एसिडिक हैं तो किसी एल्कली से पास करने से उसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं, उससे रिएक्शन कर जाएंगे. ये एसिड है और एल्कली मतलब बेस, तो इनका रिएक्शन हो जाएगा. मेटल ऑक्साइड्स रिमेन एज अ सॉलिड. आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, तो ये बेसिक नेचर के होते हैं. सारी एशेस जो बच जाती है आपके पास वो बेस होती है. फ्रॉम कंबशन we can find the element of an unknown substance. For example, ये कहता है सब्सटेंस एक्स था, उसको जब जलाया उससे हमारे पास ये बना, ये बना और ये बना. तो इसमें सब्सटेंस में क्या क्या चीज होगी, आपके सामने इक्वेशन है. देखिए ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड की है और ये अननोन सब्सटेंस था. जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया है तो उससे बना हमारे पास ये. इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं फिर एक्स में. ऑक्सीजन तो आपने प्रोवाइड की, कार्बन सर. कार्बन सल्फर कहाँ से आया, क्लोरीन कहाँ से आया, कहाँ से आया होगा ये. ऑक्सीजन के अलावा एक्स से एक्स प्रोडक्ट साइड पे जो भी एक्स जो अननोन सब्सटेंस था उससे पता चला ये कार्बन तो फिर उसी से आया होगा ना. देखिए ऑक्सीजन तो यहां से हमने दे दी इसको सारी. ऑक्सीजन के अलावा जो जो चीज आ रही है वो फिर इसी से आई होगी. इसका मतलब हुआ इसमें एक्स में क्या क्या चीजें, फिर कार्बन है, सल्फर है एंड क्लोरीन. इज इट क्लियर? यस सर. ये तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने ये दे दिया कि इनको आप जो है कंप्लीट कर दें. क्या आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अब अगर करवाना हो आपसे? क्या इन इक्वेशंस को कंप्लीट Yes, कर sir. सकते हैं? Yes, sir. जी सर. चले आपसे कंप्लीट करवा लेते हैं. तो एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी थी, तो दो तीन एग्जाम्पल आपसे करवा लेते हैं. C6H12O6 को आग में फेंक दिया. C2H2S को भी आग में फेंक दिया. कैल्शियम सल्फेट को भी आग में फेंक दिया. एंड पोटेशियम नाइट्रेट को भी आग में फेंक दिया. तो आप लोग इसको कंप्लीट करें जरा, और फिर आपको ये भी पहचानना है कि ये कंबस्टन है या फिर डिकम्पोजिशन. थोड़ा स्पीड में कीजिएगा H जी. जरा कोशिश करें, कॉपी पेंसिल उठाएं, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करें, ताकि बाद में ये बच्चा ना बोले कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, बेसिक से हर चीज को. आप लोग साथ साथ काम कर लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा काम. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है ना सर? जी कंप्लीट करनी है इसको, जलाना है आपने इनको और फेंकना है, आग में फेंकना है. अभी मैंने आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी करवाई थी. बोलना कि ग्रीन टी बना दें.
जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन लिखते थे वैसे ही लिखनी है, प्रोड्यूस द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड वाली। ओके, ग्रीन लीव्स नहीं पे पैकेट वाले को। जी हो गई बेटा? Yes, sir. बेटा इसमें ऑक्सीजन के sir. अलावा जो जो एलिमेंट थे, कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, दूसरे में कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड सल्फर है, तीसरे में कैल्शियम है एंड सल्फर है, चौथे में पोटेशियम है एंड नाइट्रोजन है। क्या करना है, इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड सबको पता है SO2 और CO2, एंड इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड H2O, CO2 H2O, और इसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड SO2। ये मैंने मार्क करवाया था, ये आपको याद रखना है कि सल्फर का ऑक्साइड ये होता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड हम बना लेंगे फार्मूला से, इसका ऑक्साइड याद रखा था हमने। एंड पोटेशियम ऑक्साइड हम बना लेंगे फार्मूला से, वैलेंसी 2 होती है, वैलेंसी 1, तो बन जाएगा K2O। एंड इसका ऑक्साइड हमने याद रखना था NO2 होता है। अगला काम क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। तो पहले वाले में जो कार्बन बन रहे हैं वो है 6, तो 6 लगा दिए यहाँ पे और 6 लगा दिए यहाँ पर, तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। इज इट? यस सर। Yes. ऑक्सीजन की काउंटिंग करें दोनों तरफ, किस तरफ कम पड़ रहे हैं? उस तरफ प्रोडक्ट साइड पे। Sir, reactant side पे. कितने ऑक्सीजन लगाओगे कहानी बन जाए? सर Six. 6O2 6. 6 हो गया। सेकंड वाले में आते हैं, कार्बन 2 करने के लिए 2 कर दिया, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सब सेट हो गया। ऑक्सीजन जी चाहिए होंगे या नहीं? चाहिए Yes, होंगे। only Sir, चाहिए होंगे. कितने चाहिए ऑक्सीजन? 3.5. 3.5. तो 6 और 1 7, 7 का मतलब हो गया 3.5 O2 चाहिए आपको। नेक्स्ट वाले में कैल्शियम और सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 4 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है, 1.2 O2। So, half oxygen. हाफ ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी यहाँ पर। एंड द लास्ट वन, पोटेशियम 2 थे, 2 करना पड़ेगा इसको, सेट हो गया, 2 पोटेशियम बराबर हो गए। नाइट्रोजन भी 2 हो गए, तो 2 लगाना पड़ेगा इसके साथ। ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं, रिएक्टेंट साइड पे 6 है ऑक्सीजन में। इज इट? यस सर। Yes. और प्रोडक्ट साइड पे कितने? 5 है। 5। 5. 5 है, तो यहाँ पर हमने 6 कर दिया, इसको भी सेट हो गया ये। Yeah. अब इसमें बताएं Yes, sir. कंबस्शन कौन से हैं और डिकम्पोजिशन कौन से वाले? सर पहले दो। Sir, first 2 के अंदर पहली combustion और combustion बाकी है। 2 के अंदर decomposition. शाबाश। तो ये हिसाब हो गया, आगे कहानी को लेके चलते हैं। ये इक्वेशन बैलेंस करवाइए, उसके बाद ये एक सेटअप देखें ये कैसे काम करता है, गौर से देखिएगा। हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, बल्कि ये भी मैं अलग पेज पे करवा देता हूँ। देखें यहां पे मैंने कोई सब्सटेंस लिया X, जिसको मैं नहीं जानता, इस पे मैंने ऑक्सीजन भर देनी है दबा के, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? कि अगर कुछ रिएक्ट नहीं हो तो अब बुझे। कंप्लीट कंबस्शन हो जाए। तो यहां पर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, क्यों? टू इंश्योर कंप्लीट कंबस्शन, ताकि रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बने। फिर क्या हुआ कि यहां से जो गैसेस बनेंगी उनको हम एक रास्ता देंगे, और सबसे पहले इनको हम पास करेंगे
एक ट्यूब से, इस तरह की ट्यूब हो सकती है, यहां से क्लोज किया हुआ है और यहां से फिर हमने एक आउटवे दिया इसको। अब इस ट्यूब के अंदर या तो हम एक चीज ऐड कर सकते हैं ऐसे करके, तो ये होगा H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और अगर आपको इसके अंदर कोई पत्थर वत्थर से नजर आए, सॉलिड मटेरियल, तो ये होगा कोई एनहाइड्रस सॉल्ट। तो आप बता रहे थे दोनों, ये या तो आपके पास होगा एनहाइड्रस सॉल्ट या फिर होगा H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। बेटे किस चीज को पकड़ लेगा, कौन सी सब्सटेंस को इनमें से पकड़ लेगा? मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें से जो निकल रही है गैसेस ना, आसान करने के लिए बता रहा हूँ, इसमें से आपके पास जो गैसेस जा रही हैं, एक जा रही है CO2, एक जा रही है स्टीम और एक जा रही है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एनहाइड्रस या H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, ये दोनों क्या हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। किस चीज को एब्जॉर्ब कर लेंगे? H2 water sir. दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब इस ट्यूब में कौन कौन सी गैसेस ट्रेवल कर रही होंगी? Carbon dioxide and oxygen. तो इसमें अब रह गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब इस ट्यूब को हम पास करेंगे एक सॉल्यूशन से, और ये सॉल्यूशन जो है आपके पास, ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एल्कली। ये किस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगी? CO2, CO2 carbon dioxide. टू एब्जॉर्ब CO2 या एसिडिक गैस कोई भी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब इस ट्यूब से क्या निकलेगा? सिर्फ ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन। इसको हम क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे गैस रेंज। तो ये गैस रेंज जो है, किस पे, इसमें क्या चीज कलेक्ट हो जाएगी आपके पास? फिर ऑक्सीजन। बात समझ आ रही है कुछ कुछ? हेलो। यस सर, यस सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले इसका मास नोट किया इस कंटेनर का। इसका मास जो था बिफोर एक्सपेरिमेंट, इसका मास था 20 ग्राम, एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट इसका मास हो गया 23 ग्राम। इसका मतलब इसके डिफरेंस हम क्या निकाल लेंगे? H2O का मास। मास ऑफ H2O, तो 3 ग्राम आ गया आपके पास। ये बात समझ आ रही है? यस सर। इसी तरीके से इसका मास जो था, मास बिफोर एक्सपेरिमेंट था 40 ग्राम, एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट इसका मास हो गया 45 ग्राम। तो इससे मैं मास किसका निकालूंगा? CO2। मास ऑफ CO2, दैट इज 5 ग्राम। यहां पे जो मैंने मास यूज किया था शुरू में, इसका X का, लेट से वो था 5 ग्राम था मास जो मैंने जलाया। तो
क्या इससे मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल सकता हूँ? यस सर। हमने लिखा एक अगर H2O हो उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, मतलब अगर 18 ग्राम मास हो वाटर का उसमें 2 ग्राम हमारे पास होते हैं H2 के। तो मेरे पास मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा कि 3.0 ग्राम में कितने होंगे X। यस सर। तो ये मास फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया है 6 डिवाइड बाय 18 सिंपल, तो 0.33 ग्राम आ गया इसका मास। सिमिलरली यहां पर मैंने लिखा कि CO2 में एक कार्बन होता है, अगर 44 ग्राम इसका मास हो तो इसका मास 12 ग्राम होगा, तो 5 ग्राम में कितना मास होगा? 60 डिवाइड बाय 44 1.36 ग्राम आ गया। तो ये दोनों मिला के बन गए, इसको मैं करेक्शन कर देता हूं क्योंकि मैंने ऐसे रफ सा उठाया था डेटा। फॉर एग्जांपल आपने यूज किया था इसको 2 ग्राम यूज किया था। अगर आपके पास ये चीज आ गई है, सो दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज मास ऑफ कार्बन, तो मैं इनकी परसेंटेज भी निकाल सकता हूं। एक्स जो था उसमें हाइड्रोजन कितना बना? एक्स था 2 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन है आपके पास 0.33 ग्राम, तो 100 में कितनी होगी? एक्स कर देंगे इसको, इससे हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। 2 ग्राम आपने एक्स जलाया था, उसमें 0.33 ये आया, तो आपके पास हो गया 33 डिवाइड बाय 2 16.667 16.5, इसकी परसेंटेज आ गई। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने 2 ग्राम जलाया था एक्स का, उसमें कार्बन कितना था ये निकालना है। तो 2 ग्राम में आपके पास अगर 1.366 है तो 100 में कितना होगा? परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.36 इंटू 100 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 68 कितना आ रहा है? 1.3 7.53 कितना? 68। 68 आ रहा है ना? 68% इसकी आ गई। अगर आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज पता चल जाए, कार्बन एंड हाइड्रोजन की परसेंटेजेस, तो आप इसे क्या निकाल सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, इससे हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये होता है कंबस्शन एनालिसिस का काम। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चला कि यार आज जो है इसके, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, जो गुलाब है इससे कोरोना वायरस जो है वो उसका काम बंद, वायरस है उसका तो खैर काम बंद नहीं होगा, कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल उसका पेट में दर्द होता है इंसान को, तो उसे कहा जाता है कि यार ये बेल के पत्ते खा लो, तो ये टोटके होते थे। उससे मेडिसिन कैसे बनी? टोटकों से ही बनी। बेरी के पत्ते में जाके चेक किया कि यार कौन कौन से कंपाउंड है, उन कंपाउंड्स को फिर क्या किया जाता है? जलाया जाता है, जला के देखा जाता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। फिर उस कंबस्शन एनालिसिस से जब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है और फिर उसका कुछ मास लेके पीवीएनआरटी से उसका एमआर निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों आ गए हैं, उसके बाद हम उसकी स्ट्रक्चर रिवील करके उस मेडिसिन को बनाते हैं और फिर उसको मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ ड्रग जो है उसको हम कोई नाम रख के बेचना शुरू कर देते हैं। पेट दर्द के लिए ये गोली खा लिया करो, लेकिन याद रखिएगा सोर्स हमेशा नेचुरल ही होता है, ठीक है? तो नेचुरल सोर्सेस को जब किस तरीके से कर रहे थे, ये कंबस्शन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस थी। अब यहाँ पर हमने जो आगे काम करना है वो जरा देखते हैं। तो यहाँ पर ये पहली डायग्राम जो है आपको समझा दूं कि ये हिसाब किताब था। अब आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला तो नहीं इसमें? No, sir. ओके, अब इसी जगह पे हम एक और पेज लगाते हैं और आपसे ऑर्गेनिक की बैलेंसिंग, ऑर्गेनिक के टाइम पे मेरे ख्याल में आप लोग सही पढ़ रहे थे।
आप लोगों को जाके बाद में लेट पता चला होगा कि एग्जाम नहीं हो रहे। तो बहरहाल देखते हैं। देखिए एग्जाम ये नहीं हुए? नहीं नहीं, जो ओ लेवल के आप लोग छोड़ के आए हो भाई, ओ लेवल के एग्जाम नहीं दिए ना आप लोगों ने। जी जी। सर ये हम ए लेवल के ऑर्गेनिक कब पढ़ेंगे? ये आपके पास इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स करने के बाद आप समझ लें कि ये जो वीक अभी आ गया ना, ये इसमें मुझे सब कुछ मोल की तरफ चला गया मैं, वरना मैंने इसमें करवा देता मैं आपको पीरियोडिसिटी कम से कम। बहरहाल इंशाल्लाह हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट मंथ से हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। बेटा अगर इसको जलाएं क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सबको बेटा समझ आ रही है? जी सर। तो इसके लिए चाहिए होगी आपको ऑक्सीजन, है ना? यस सर। क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन इस तरफ है नहीं। अब करनी बैलेंसिंग, हेल्प करें बैलेंसिंग में। कैसे करूं बैलेंसिंग? तो अगर मैं ये कहूं टू लगा दे सी लगा दे। जितने कार्बन हो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, क्या बात सच है? यस सर। सर और हाइड्रोजन उस तरफ 8 थे, इस तरफ 4 लगाने पड़ेंगे ताकि 8 हो जाए। तो इस बात को भी समझें कि अगर जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ वाटर बनते, है ना? यस सर। बेटा सबको ये बात समझ आ रही है? जितने कार्बन उतनी कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर। कोई मसला यहां तक? Yes. तो इस बेस के ऊपर अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूं कि मैं लिखूं CX और HY, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं कि XCO2 बनेंगे एंड Y/2 H2O बनेंगे? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जो है इन्हीं को थोड़ा सा ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी हम कुछ काम करते हैं। तो मैंने यहाँ कर दिया इसको कॉपी, और यहाँ पे एक लाइन खींची, दोबारा लिखता हूँ इसको। अब हम करने जा रहे हैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसे करेंगे। आप सोचिए ऊपर वाली इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे करेंगे। ये कितने हो गए ऑक्सीजन? 8। 8। मैंने लिख दिया इधर 8। और ये कितने हो गए? 4। 4। तो 4 का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। 6O2। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए दोनों? 12। इस तरफ आ जाएगा आपके पास 12। अब इस 12 ऑक्सीजन करने के लिए मैं ऑक्सीजन के साथ क्या लिखूं? 6O2। 6 सर। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ओके, दूसरी बात सुनिएगा। मैंने फार्मूला सेट करना है इसका। तो फार्मूला सेटिंग में जरा देखते हैं कि ये काम कैसे किया जाए। मैंने एक्चुअली x इंटू 2 कर दिया, जिससे मेरे पास इसके एटम्स आ गए। इज इट? जितने कार्बन थे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके एटम्स आ गए। यस सर। उस तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन कितने थे आपके पास? 8। और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 4। तो इसको मैं सेट करने के लिए प्लस कर दिया, मैंने लिखा Y/2 इंटू 1 जो है ऑक्सीजन के एटम यहां से आ जाएंगे, है ना? तो ये वाला समझ नहीं आया। Y/2 into 1। ये 8 था, अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो 4 बन गए। यस सर। आपने ऑक्सीजन के एटम कैसे निकाले इसमें? आपने बोला 4। क्यों 4 है? इस वजह से 4 है ना। तो हमें तो यहाँ पे x और y दिया होगा, तो जो भी नंबर इसका होगा, जो भी नंबर इसका होगा उसको 2 से डिवाइड करें, उतने आपको ऑक्सीजन चाहिए। सर x into 2 से हमें क्या पता चल रहा है? देखिए मैं ना यहाँ पर असल में
ये लिखना चाह रहा हूं x प्लस वाई अपॉन 4O2 होता है, फार्मूला बना रहा हूं जनरलाइज, ठीक है। आप स्टेप्स में करा रहे थे वही करा दे, ज्यादा ऊपर मैंने आपको पहले कैलकुलेशन करवाई है, मैंने कहा ऑक्सीजन के एटम काउंट करें इस तरफ कितने हो रहे हैं, आपने कहा 8, क्यों बोला 8? आपने जितने कार्बन होंगे उसका डबल ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए होती है ना। यस सर। अच्छा, फिर मैंने कहा कि आपसे इसमें ऑक्सीजन कितने होंगे, आपने कहा 4, क्यों 4 बोला आप लोगों ने? आपने कहा कि एक वाटर में एक ऑक्सीजन होती है तो 4 में 4 होगी। तो मैंने यहाँ से, क्योंकि एक्स और वाई की टर्म में मैंने बात करनी है, तो मैंने देखा कि इसकी अगर वैल्यू 8 है तो यहाँ पे वाटर कितने बन रहे हैं, 4, मतलब आपने उसको 8 को 2 से डिवाइड किया ना, फिर 1/2 करके। इसलिए मैं ऑक्सीजन के अगर एटम का आउट करूं तो यहाँ पर x है मेरे पास और यहाँ पर y है, जितना x होगा उसका डबल ऑक्सीजन के एटम, और जितना y होगा उसको 2 से डिवाइड कर दे, उतने इसके एटम हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब ये आपके पास क्या चीज आई है, सारे एटम से। अगर आप इसको मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड करना पड़ेगा। देखें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये हमने क्या काउंट किए थे, एटम्स ना, है जी ना? सर। यस सर। एटम्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया तो क्या किया? सर हाफ किया। जी, हाफ किया, 2 से डिवाइड किया, इसके नीचे 2 लिख दिया हमने। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। अब इसको मैंने उठाया, नीचे कर दिया इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास हो गया 2x प्लस y अपॉन 2 इज इट? यस सर। यस सर। इन दोनों को अलग कर देता हूं, 2x अपॉन 2 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा y अपॉन 2 इज इट? यस सर। ये इसका कट गया तो x रह गया और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा y अपॉन 4, ठीक। सर एटम से मॉलिक्यूल में करने के लिए डिवाइड बाय 2 करते हैं। लाजमी सी बात है, ऑक्सीजन के एटम अगर 12 थे तो मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 6 इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं। अब अगर किसी को ये पूरा मेथड समझ आ गया, अच्छी बात है, उसने कौन सा मेथड आपसे पूछना है, उसको तो चाहिए क्या चीज, आपको ये चीज आनी चाहिए, या तो रटा मार ले इसको, मतलब इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होगा कि रटा लग ही जाएगा डायरेक्ट। कोई मसला यहां तक बेटा? नो सर। पक्की बात है, सबको समझ आ गई बेटा? सर हर इक्वेशन के लिए यूज होगी या सिर्फ ये इसी ये हीट हर के लिए? हाइड्रोकार्बन के लिए, हर हाइड्रोकार्बन के लिए चलेगी। कंबशन एनालिसिस में उसने यही इक्वेशन करवाने, CXHY की वैल्यू निकलवाता रहेगा बस आपसे, ठीक है? ओके सर। जर्नल फॉर्मूला याद करना है वैसे। हाँ, अब मुझे बताएं कि आपकी इसके बाद कोई क्लास है अभी? पास जी हो सर। गई। नहीं सर। झूठ मत बोलो, किसी की क्लास नहीं है आज। है सर, पास हो गई। किसकी? फिजिक्स। छोड़ दो, खैर है उसकी, छोड़ दे इसको, थोड़ा सा आगे ले चले, कंप्लीट करें इसको, जान छुड़ाए कि नहीं? कर ले सर। आज कहाँ तुम लोग पास ओवर करोगे, तुम लोग अभी इतनी छुट्टियां करके आया तुम लोग। आज तो मुझे स्ट्रेंथ का भी डाउट था कि स्ट्रेंथ में कितने बच्चे आएंगे, तो देखा स्ट्रेंथ भी डाउन है, बच्चे सोए हुए। तो चलने दे इसको, मसला नहीं है, ठीक है। मैं उसको सर फैसल से बात कर लूंगा, वो अलग करवा देंगे, ठीक है आपको कोई क्लास उसकी। इश्यू तो नहीं बेटा किसी को? नो सर करवा लें। नहीं सर ठीक है, करा दे। ठीक है, मुझे क्योंकि अभी मैं छोड़ूंगा क्लास को इसको, तो ये टॉपिक आधा रह जाएगा, फिर अगली क्लास में सिर्फ मुझे वो क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ इसकी क्वेश्चंस भी करवा के ये टॉपिक को वाइंड अप कर दें, और कल जो है फिर हम उसको देख लें, लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह को देख लें, इस तरीके से कुछ इसके जरा वो होते जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ये थोड़ा सा बिल्कुल न्यू चीज थी आपके लिए, बाकी सारे का सारा आपके पास ओल्ड है, ओ लेवल वाला, तो ये चीज नहीं थी, इस पर थोड़ा सा टाइम लग गया।
तो ये हमारे पास बेटा जनरलाइज फार्मूला बन गया। कोई मसला इसमें किसी को? मैं नहीं कह रहा कि आप इसको याद करें, ये सारा मैंने जो काम किया, मैं नहीं कह रहा कि आप इसको जिस तरीके से मैंने वर्किंग करके सब कुछ निकाला, बस आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। आपको ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है ये आपको आनी चाहिए, और ये टाइमली इंशाल्लाह याद भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है इसमें। यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपको और देनी है। किसी होमोलोगस सीरीज में होमोलोगस सीरीज समझते हैं आप लोग? नहीं सर। नहीं समझते? सर सुना तो है। जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक होमोलोगस सीरीज होती है एल्केन, CnH2n+2। यस सर। एक होती है एल्कीन, एक होती है एल्कीन। अल्कोहल, एक होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं डिफरेंट टाइप के, सेम जनरल साथ- फार्मूला। उनको हाँ जिनका जनरल फार्मूला होता है, जिनका किसी होमोलोगस सीरीज के लिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं एल्केन को उठाता हूं CH4 प्लस O2, इससे बन जाएगा CO2 एंड H2O, और अगर बैलेंसिंग करूं तो ये आ जाएगा। ये बात समझ आ रही? ये एक होमोलोगस सीरीज है। इस तरीके से दूसरी मैं एल्कीन लिख रहा हूं, C2 लिखा एंड H4 लिखा, ऑक्सीजन लिखा यहां पर, इससे बनेंगे 2 CO2 बनेंगे और 2 पानी बनेंगे, तो 4 और 4 2 8 हो गए। ये दोनों की मैंने इक्वेशन लिख दी है। एक एन है आपके पास, एक ईन है, एंड ईन। कोई मसला यहां तक? कुछ नहीं किया, सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। ओके सर। देखिए अब मैं इसका जब दूसरा मेंबर लिखूंगा ना, इसका दूसरा मेंबर हो जाएगा C2 होगा तो H कितना हो जाएगा? शाबाश, बस ये बताएं। H6 हो जाएगा। 6 इससे बन जाएगा आपके पास 2 CO2, ये सबको पता है, और 3 वाटर, है ना? यस अच्छा, सर। इसमें ना ऑक्सीजन, पता है ऑक्सीजन काउंट करनी पड़ती है। अब मैंने डायरेक्ट लिख दी 3.5 O2। अगर C3 हो जाए तो H हो जाएगा 8। ऑक्सीजन बताएं कितनी हो जाएगी? सीधी ऑक्सीजन बता दें कितनी हो जाएगी? 4 5 4.5 नहीं होगी? C4H10 अब हो जाएगी 6.5 O2। इसी तरीके से मैंने लिखा C5 और H12, तो ये हो जाएगी 8 O2। 1.5 ऐड हो रही है बार बार। हाँ, ये सबसे आखिर में हम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते थे, इसमें थोड़ा सा पंगा होता था। अब हमने डायरेक्ट में बता दिया आपको। इसी बेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे लिखूं C3 और H6, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? एंड C6H12, इसमें ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? ऊपर वाले में 4.5। ऊपर वाले में 3.5। क्यों? नीचे में 7 हो जाएगी। 4.5। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? 1.5 का। ये एडजेसेंट मेंबर हो गया ना, CH2 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये एक कार्बन का डिफरेंस। यस सर। तो ऑक्सीजन कितनी इंक्रीज करेगी? 1.5 से। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का। ऑक्सीजन कितने से इंक्रीज करेगी? 1.5 से। 5। अब जरा बताएं नीचे क्या हुआ? यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा। इंक्रीज आया? कितने का इंक्रीज आया? शाबाश। C3H6 7 होगा। और का नहीं C4 का ना, C6 का ना। 3 नहीं होगा सर? C3 C3 का, सॉरी C3 का।
नहीं 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 यार, मैंने ग्रीन लाइन कहाँ से खींची है यार? ऊपर इधर से। कितने कार्बन? चार ना? C4H12. 4 कार्बन ना? Yes, sir. अच्छा, अगर 4 कार्बन का चेंज आ रहा है, एक कार्बन से कितना होता है 1.5, तो 4 कार्बन से कितना हो जाएगा? 6. 6 इसमें ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 8 ये बात समझ आई कुछ कुछ? Yes, sir. नहीं, सर एक दफा समझाते हैं। एक दो दोबारा बता देता हूँ। चलो, यहां से अगर आप यहाँ पे शिफ्ट मारते हैं, कितने कार्बन चेंज हुए? 4 अगर एक कार्बन का चेंज आ रहा हो, कितना डिफरेंस आता है? 1.5 और 4 कार्बन से कितना आएगा फिर? 6 अगर डिफरेंस आएगा और 2 ओरिजिनल लीजिए तो हाँ ठीक है समझ गए। अब इसको चेक कर लेते हैं, सब सच है या झूठ है। 6 बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास, और 6 बनेंगे आपके पास पानी। काउंट करते हैं ऑक्सीजन के एटम कितने हुए। यहां पर हो गए 12 और यहां पर हो गए 6, टोटल मिला के कितने हुए? 18 तो हमने कितने लिखे हैं यहाँ पर? 16 कुछ तो हो गया फिर गलत। ऊपर इक्वेशन बैलेंस है, ऊपर वाली सबसे टॉप वाली 2 कार्बन 4 और 2 6, ऊपर वाली इक्वेशन गलत थी हमारी। टॉप वाली इक्वेशन जो है ना, बिल्कुल टॉप वाली, वो गलत लिखी है मैंने। नोट किया आप लोगों ने? ये 2 नहीं होगा, ये नंबर देखें कितना होगा फिर। 3 6. तो मतलब कितना ऑक्सीजन लिखूं मैं? 3 और 2 3 लिखना चाहिए था। तो इधर कितना आ जाएगा फिर? 4.5। उधर से कितना आएगा? शाबाश, 9 हो जाएगा ना। 9 हो जाएगा। 3 ये था, 6 इसकी वजह से, टोटल कितना हो जाएगा? 9। क्या अब बात बन रही है? क्या ये भी 18 है हाँ सही और ये भी बैलेंस 18? तो किसी होमोलॉगस सीरीज में जब एक कार्बन का डिफरेंस आता है तो कितना फर्क आएगा उसमें? 1.5 का। ये क्लियर बात बेटा? Yes, sir. Question: when 100 centimeter cube of CXHY reacted with excess of 1000 centimeter cube oxygen, after reaction, total volume of gases at RTP was 3.5 and 5. हाँ, so वो 3.5, 3.5 और 500 और 300, 800 centimeter cube. When this volume is shaken with alkali, aqueous alkali,
300 centimeter cube is absorbed by KOH. Find value of X and Y. ये लिखा CX, ये लिखा HY. क्या आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद है? यस सर। जी Y upon 2 H2O. एक्स प्लस XCO2 ऑक्सीजन कितना लिखना है? X Plus Y plus upon Y upon 4. ठीक है. क्या आप लोग ये बात पता है कि मोल रेशियो एंड वॉल्यूम रेशियो सेम होती है? मोल रेशियो Yes, एंड sir, वॉल्यूम आपने रेशियो. बताया था। जी. अब उसने क्या क्या किया है आपको दिखा देते हैं. स्टार्ट में उसने लिया इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब और ऑक्सीजन कितना लिया उसने? 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ऐसे ही था ना? Yes, sir. और जब रिएक्शन एंड हो गया तो उस वक्त कौन कौन सी गैस होगी आपके ख्याल में? ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है. वाटर लिक्विड होगा आरटीपी पे. सही है. यस एंड में कौन कौन सी गैस होगी जिसका वॉल्यूम उसने बताया है आपको 800 सेंटीमीटर क्यूब. क्या क्या चीज होगी वो? Carbon dioxide है. एक तो Oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड होगी. दूसरी क्या चीज होगी? Oxygen. ऑक्सीजन क्यों होगी भाई? सारी रिएक्ट नहीं करेगी ना, कुछ रिएक्ट करेगी। शाबाश. हमने यूज किया था एक्सेस यूज की है उसकी. ठीक है. एक्सेस इसलिए यूज की कि कार्बन हाइड्रोकार्बन सारे का सारा रिएक्ट कर जाए. ये दोनों मिला के कितना था? 800. ऐसे ही बोला इसने. ऐसे ही बोला है ना बेटे. इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बता रहा है वो? 300 कैसे पता चला? सर वो एब्जॉर्ब हो गई ना तो उससे KOH से एब्जॉर्ब हो गई. एल्कली से एब्जॉर्ब हो गई. इसका मतलब अगर ये 300 है तो ऑक्सीजन कितनी होगी फिर? 500. बेटा ये बात सबको समझ आ रही है? क्योंकि टोटल आपके पास 800 था. अगर 300 कार्बन डाइऑक्साइड है तो बाकी क्या होगा? ऑक्सीजन होगी 500. यहां तक किसी को वो मसला? नो. No, sir. पक्की बात है? यस सर. CH लिख दिया चुपचाप. O2 भी लिख दिया. CO2 भी लिख दिया और H2O भी लिख दिया. आपने जो रिएक्शन हुआ टोटल उसमें इसका कितना पार्टिसिपेट किया बेटा? 100. इज इट? यस सर. Yes, sir. ऑक्सीजन का कितना रिएक्ट किया? 500. 800. 500. 500. कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना? 300. 100. बेटा रेशियो क्या बनी? 1:5:3. 153 153. इसको लिखा मैंने 1, इसको मैंने लिखा 5, इसको लिखा 3. कुछ कुछ बात समझ आई? X 3 हो जाएगा. X आपका हो गया 3 है ना? यस सर. Yes, sir. और X प्लस
y अपॉन 4 is ये equals to 5 हो 5. गया। Yes. तो 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, Yes. या फिर y अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, Yes. या फिर y इज इक्वल टू 8। तो कुछ बात समझ आई सबको? Yes, sir. बेटा किसी को मसला? No, sir. सर y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2 कैसे आया? बेटा ये जो चीज थी ना, इसकी वैल्यू 5 आ गई आपके पास, यस है ना? तो मैंने लिखा, जिसको मैंने ये सोचा था वो 5 के बराबर है। ठीक है, अब ये 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा ना उसमें से। यस सर ओके। इसलिए फिर इसको सॉल्व करके ऐसा हो जाएगा। ट्राई करें, कोई मसला नहीं है। X और ऑक्सीजन की वैल्यू 12 है। हमें x और y चाहिए। x कितना है आपका? x की वैल्यू 2, सर 112 है। सर y की वैल्यू 12 आ रही है। 12 आ रही है, तो फिर कुछ गलती लग रही है मुझे क्वेश्चन में। देखते हैं, 50 में से 3.5 चला गया, बाकी बच गया 15। 15 वो और 20 ये, 35 नहीं। टेंशन नहीं है, दोबारा करते हैं इसको। स्टार्ट में कितना बताया उसने? इसका 10 बताया, इसका 50 बताया, इज इट? यस। एंड में आपके पास जो टोटल वॉल्यूम बच गया वो बचा है 35। तो वो किस किस का होगा? ऑक्सीजन इसका कार्बन और इसका। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 35 में से? 20। 20। तो वो फिर कितना, ऑक्सीजन कितना होगा फिर? 15। बस छोटी सी जो गलती की आपने ये नहीं देखा यूज कितना कितना हुआ। जी, कितना कितना यूज हुआ? इसका 10 यूज हुआ, इज इट? यस सर। यस
ऑक्सीजन का कितना यूज हुआ? 15. 15. 3.5 यूज हुआ, और सॉरी 35 यूज हुआ। 35 यूज हुआ ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है? 20 ना। 15 लग गया। रेशियो क्या बनी? 5 to 2. 1 3.5 into 2, 2 लगाएं यहाँ पर, 1 लगाएं यहाँ पर लगाएं 3.5। x कितना आ गया शाबाश? 2. x प्लस y अपॉन 4 कितना हुआ? अगर इसकी वैल्यू 2 है 6. 6. तो फिर जी 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 जी, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 1.5 बचेगा, और फिर y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो फार्मूला हो गया C2H6। कुछ समझ आ रहा है? यस सर, वो एक छोटी सी वैल्यू वाले ले ली थी. आपने यूज निकालना है, आपने रिमेनिंग निकाल दिया था। अब आप बोलेंगे सर ये एक ही तरह के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हाँ हाँ, एक ही तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे आते हैं एक तरह की, इसकी औकात ही है। तो क्लास एंड हो गई? नहीं चल रही है, क्वेश्चन दिया आपको करने को। बस 5 मिनट। देखिए मैं तो जुगाड़ू आदमी हूँ, क्या रेशियो बनाइए? 1:15:4. ये 1:4 का रेशियो बन गया। x की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट आ रही है क्वेश्चन में देखते हुए, 4 बस है। 4 आ रही है। और बाकी जो है ऑक्सीजन के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आपको। सर वो 15x + y/4 = 15 हो जाएगा। 50 यूज हुआ है। चले हम भी लिखते हैं फिर, बिस्मिल्लाह करके। इसका लिया था 10, इसका लिया था 200, एंड में जो बचा वो था 190, 190। उसमें से अगर 40 ये था तो ये कितना होगा फिर? 150. 150। यूज्ड वॉल्यूम क्या क्या आ गए? इसका 10, इसका 50, इसका 40। किस किस का? CHO2 एंड CO2। इसका रेशियो बन गया 4 का, इसका 5 आ गया आंसर, इसका आ गया 1। x तो हो गया आपका 4, एंड x प्लस y/4 का आंसर आ गया आपके पास 5। x की वैल्यू हमने y equals to 4 कर दिया, इसको y/4 इज इक्वल टू 5। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, एक बचेगा, 4. तो y की वैल्यू आ गई 4। तो C4 सॉरी एंड H4। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। देखें 2 मार्क के लिए ये दे रहा है आपको कंप्लीट करने के लिए,
क्या क्या लिखूं शाबाश? XCO XCO2 Y/2 H2O. अच्छी बात हो गई, चले पढ़ लेते हैं। 10 लिया इसका, 50 लिया उसका, 40 बच गया। 40 को जब शेक किया ऑक्सीजन जी जी जी, क्या क्या रेशियो बन रही है शाबाश, सोचने की कोशिश करें। और अच्छा आप ये बता रही हो, ठीक है। 140 चलो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन के आंसर करना शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूब रिमेन एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट? कौन सी चीज थी, कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन The combustion of A produce the gas that reacted with KOH. KOH से कौन सी रिएक्शन गैस रिएक्शन कार्बन करेगी? डाइऑक्साइड CO2 फिर वो कहता है कि what volume of the gas you have identified in 2 is produced in combustion? 40 30 30 10 30 आई समझ या नहीं आई? 30 स्टिल Yes. अच्छा सही ऐसे ही 30 थी, रह गई पढ़ा ना, नहीं था। 40 minus 30। 40 को शेक किया, 30 अभी भी बच गया, मतलब 10 से अब्सॉर्ब हुई है। ठीक है, जी सर। ऑक्सीजन का उसने वॉल्यूम यूज किया था शुरू में 50। वो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट द एंड 20 कितनी यूज हुई है? 20 20 20। ठीक है, यस सर। यस सर। अगले पार्ट में आपसे कह रहा है कि आप x और y की वैल्यू निकालें। तो मैं लिखता हूं यहां पर CxHy plus x plus y upon 4 O2 gives you x CO2 and y upon 2 H2O। इसका आपने 10 यूज किया था शुरू में और इसका आपने 50 यूज किया था। एंड में आपके पास जो गैसेस बच गई थी दोनों मिला के वो थी 40। देख लें, ऐसे ही है। यस इस 40 को जब शेक किया तो 10 ये था, तो ये कितना होगा फिर? 30 30। अब यूज्ड वॉल्यूम जो आपके पास आए हैं, इसका 10 यूज हुआ, इसका 20 यूज हुआ और इसका 10 बना। CO2 O2 एंड CH रेशो बन गई इसकी 1:2:3 मतलब ये 1, ये भी 1 और ये 2। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 एंड x प्लस y अपॉन 4 की वैल्यू बन गई 2। 4 हो गई। 2 कर दिया, 4 y आ गया 4 4 CH4। क्लियर? यस सर। चले, अब हम काफी अच्छी पोजीशन पे हैं। बीच में छोड़ दे तो रह जाती है प्रैक्टिस, पे कल दोबारा पूरा रिकैप देना पड़ता। तो कल इंशाल्लाह हम इससे रेलिवेंट में सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे भी मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। इससे मुश्किल एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं सारे। ये जो अभी कंबशन एनालिसिस करवाया ना मैंने, इसके क्वेश्चन सारे एक जैसे ही होते हैं। तो अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि छोड़ दे, तो छोड़ रहा हूं मैं। सर तो आपने उस रिवीजन बेस- सर आपने कुछ वीडियोस भेजी थी, वो भेज दें। इसकी आपने मौलवी इक्वेशन यस सर। चले सर ठीक है, बॉन्डिंग मैं की वो दवा भेज- रिवीजन करवा दें।
बॉन्डिंग की रिवीजन करवा दूं, बिल्कुल कर सकते हैं। कब का डिसाइड किया, कब करें? सर आपकी मर्जी, कभी भी ले ले। कभी भी ले लो। अब सुने मेरी बात गौर से। अब ऐसा करते हैं कि बॉन्डिंग की रिवीजन के हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक साथ नहीं हो सकती। सही है। बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो हम आउट ऑफ द वे क्लास के टाइम के अलावा करनी पड़ेगी रिवीजन। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। तो मुझे कम से कम 1.5 घंटे में कुछ करवा सकता हूँ रिवीजन का। 1 आवर में तो ऐसा होता है कि तकरीबन क्लास जो आपकी चली जाती है 45 मिनट्स की क्लास हो जाती है। बाकी हम लोग क्लास में बच्चे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ता है। तो 1.5 घंटे की क्लास करनी है, तो उसके लिए हम 2 डेज में करना पड़ेगा। बेटा पहले फेज में मैं करवाऊंगा, आप लोग उसको जरा देख लीजिएगा, फिर फायदा होगा। जो बच्चा देख के आएगा ना उसको फायदा होगा। तो हम कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। ठीक है? सर कल ज्योमेट्री भी कर लेंगे, ज्योमेट्री भी कर लेंगे। सही है? तो पहला चले जो सर। फेज, लेकिन मोल का क्या करें? सर आप कोई एक्स्ट्रा क्लास रख लें शाम में ईशा के बाद या इस तरह कुछ बॉन्डिंग के हाँ, लिए। आपने करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला सर पहले मॉल खत्म करा दे फिर बॉन्डिंग का। ठीक है, ज्योमेट्री करवाऊंगा। मोल को चले रेगुलर क्लासेस में सर मोल करते रेगुलर क्लास में मॉल कर लें और एक्स्ट्रा क्लास ले लें शाम या रात में बॉन्डिंग के लिए। हैं। चले, सही हो गया। इसके लिए जो है ना, पहला जो डे आएगा ना आपका रिवीजन का, वो प्रोबेबली आएगा वेडनेसडे, या आज भी हो सकती है। सर पर टाइम बता दें कि शाम में कब लेंगे, एक और क्लास भी है मैथ्स की। कितने बजे क्लास है मैथ्स की? 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी मैथ्स की। 10 बजे तक? वेडनेसडे को कर लें। नहीं 9:30 तक होगी। 9:30 तक होगी, तो हम लोग कर सकते हैं फिर उसमें 9:30 से 11 वाली। मुश्किल है? नहीं सर ठीक है। हो सकती, पॉसिबल है। ठीक है सर, ठीक है। जी सर रख सही लें। है सर। आज मैं ज्योमेट्री करवाऊंगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, सर हाइब्रिडाइजेशन। एंड स्ट्रक्चर्स करवाऊंगा। ओके सर। सिंपल स्ट्रक्चर, ये मेजर टॉपिक है तीनों। ठीक है? ठीक है सर। ओके ठीक है सर। ओके, इंशाल्लाह 9:30 बजे फिर हम लोग आज रात को कर रहे हैं काम। ओके सर। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। शारिक, यस सर। तुम जाग रहे हो ना? जी। और कौन है? राजा तो खैर सही है। ताहा मंजूर, आवाज नहीं आई थी तुम्हारी बीच में बिल्कुल क्लास में। ताहा, दुरिया, हफ्सा, अदनान,